हेलो दोस्तों, हमारी हॉरर सीरीज कमला और कामिनी को भरपूर प्यार देने के लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जल्द ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नई हॉरर सीरीज लोना। उम्मीद है लोना को भी आप कमला की तरह ही प्यार देंगे। पंजाब के छोटे से गांव में ठाकुरों का एक परिवार रहता है। आधी रात के समय ठाकुर का सबसे बड़ा बेटा निर्वस्त्र गांव की सड़कों पर दौड़ने लगता है और फिर शमशान भूमि में जाकर लेता है। एक एक करके ठाकुर के परिवार के सारे मर्द यूं ही रहस्यमयी तरीके से मरते जा रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है ठाकुरों के साथ? वह परिवार जिससे गांव का बच्चा बच्चा कांपता है, आखिर क्यों एक एक करके खुद को खत्म करते जा रहे हैं? क्या ये उनके किसी कर्म का ही परिणाम है या फिर उनके परिवार पर किसी प्रेत का साया है? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी अगली हॉरर सीरीज लोना देखना ना भूलें। तकरीबन 11वीं शताब्दी की बात है। गांव में रहने वाले ठाकुरों के घर में आज भरपूर रौनक थी। बड़े ठाकुर उद्यान का पुत्र सूरजभान अपनी रौबेली मूंछों पर ताव देते हुए आंगन में बैठा हुआ था और परिवार की महिलाएं मिलकर उसके गठीले बदन पर हल्दी चंदन का लेप लगा रही थी। अगले ही दिन सूरजभान की बारात निकलने वाली थी। पासी के गांव की एक 14 बरस की रूपवती कन्या से उसका ब्याह तय हुआ था। गांव भर में ठाकुर की हवेली की रौनक दिखाई दे रही थी। सिर्फ ठाकुर की हवेली ही नहीं, हवेली की तरफ जाने वाले सारे रास्ते फूलों से सज गए थे। गांव में बड़ा दबदबा था ठाकुर उदयभान का। जहां एक और ऊंची बिरादरी वाले उदयभान का बहुत आदर सम्मान किया करते थे, वहीं गांव में रहने वाली छोटी बिरादरी के लोग तो उदयभान के नाम से ही थर थर कांपा करते थे। ये कहना गलत ना होगा कि उदयभान गांव का बाहुबली था। पिता के बाहुबल का घमंड उसके बेटों को भी था। इसलिए इस परिवार के सभी मर्द खुद को गांव के बाकी लोगों से ऊंचा और श्रेष्ठ समझते थे। दिन ढल गया था और गांव में अब हर ओर बस सन्नाटा पसरा हुआ था। सर्दियों की शाम थी, इसलिए 6 बजते बजते सड़कें सुनसान हो चली थी। ठंड धीरे धीरे अपने शबाब पर पहुंच रही थी। गांव के गलियारों को कोहरे की चादर ने अपने आगोश में ले लिया था। ठाकुर के ब्याह वाले घर में होते चहल पहल भी अब धीरे धीरे शांत होने लगी थी। 8 बजते बजते सभी लोग खा पीकर अपनी अपनी रजाई में घुसकर शरीर को थोड़ा गर्मी देने का प्रयास कर रहे थे। ठाकुर का बेटा सूरजभान भी दिन भर चली शादी की रस्मों से थककर गहरी नींद में पहुंच गया था। अचानक ही रात के तकरीबन 8:30 बजे कमरे में हो रही आहट को सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। उसने अपने चारों ओर देखा। कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। वह अकेला ही लकड़ी के पलंग पर सोया हुआ था। पास से सुनाई देती फुसफुसाहट को नजरअंदाज करके वह करवट लेकर फिर से आंखें बंद कर लेता है। अचानक ही कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर पर पड़ी हुई रजाई को उतारकर दूर फेंक देती है। इस घटना से सूरजभान चौंक कर बिस्तर से खड़ा हो जाता है। वह कमरे में घूमकर चारों ओर देखता है, लेकिन उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देता। कमरे से आ रही फुसफुसाहट अब पहले से भी तेज हो गई थी। अपने साथ हुई इस घटना से वो बेहद अचंभित था। ऐसा कैसे हो सकता था कि कमरे में कोई दिखाई भी ना दे और अचानक रजाई उसके शरीर पर से उतार कर कोई दूर फेंक दे? सूरजभान कुछ समझ पाता इससे पहले ही दीवार में एक कोने की ओर देखकर उसकी पुतलियां भय से फैलने लगी। नहीं 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 नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। देखो, मेरा ब्याह है कल, मुझे छोड़ दो। दीवार की तरफ देखकर सूरजभान बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहा था और खुद को छोड़ने के लिए मदद की गुहार लगा रहा था। देखते ही देखते वो पागलों की तरह अपने कपड़े फाड़ने लगा और खुद को निर्वस्त्र करते हुए सड़कों की ओर दौड़ने लगा। सूरजभान के शरीर पर अब सिर्फ नाम मात्र के लिए ही कोई वस्त्र बचा था। इतने बड़े ठाकुरों का वारिस गांव की गलियों में निर्वस्त्र दौड़ रहा था और उसकी हृदय को चीरती हुई चीखों को सुनकर एक एक करके गांव के लोग मुंह पर हाथ रखकर अपने घरों से बाहर निकल आए थे।
गांव में रहने वाले लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ठाकुर के लाडले सूरजभान को यूं अचानक क्या हुआ है और वो किसके डर से यूं विलाप करता हुआ सड़कों पर दौड़ा जा रहा है। इधर दौड़ते हुए सूरजभान शमशान घाट की ओर जा रहा था और दूसरी ओर गांव के लोग आपस में बात करते हुए हैरान परेशान से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बेटे की दर्द से भरी चीखों को सुनकर ठाकुर उदयभान अपने बेटे और भाइयों सहित सूरजभान के पीछे पीछे शमशान भूमि में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सूरजभान किसी जंगली जानवर की तरह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ा बैठा है। उसकी हालत देखकर ऐसा जान पड़ता था कि वो कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि मानसिक रोगी हो। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? नीचे आओ बेटा, हमें बताओ तुम्हें क्या समस्या है। हमारी बात मानो, नीचे उतरो। पिता के बार बार बुलाने पर आखिरकार सूरजभान पेड़ से नीचे उतरने लगता है। पेड़ से नीचे उतरते हुए वो एक जंगली जानवर से ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, गर्दन एक और मुड़ी हुई थी और वो लगातार कुछ अजीब सी आवाज निकाल रहा था। 4 पैर वाले जानवर की तरह चलते हुए वो पेड़ से नीचे उतरा और नीचे उतरते ही शिकारी जानवर की तरह अपने पिता की ओर लपक पड़ा। खतरे का आभास होने के कारण ठाकुर अपने साथ एक तलवार लेकर आया था, लेकिन नहीं जानता था कि तलवार आज उसके परिवार के लिए ही काल बन जाएगी। सूरजभान पिता के सीने पर चढ़कर बैठा हुआ था और किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। कहने को तो शमशान में गांव की एक लंबी चौड़ी भीड़ जमा थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत इस समय सूरजभान के नजदीक आने की नहीं हो पा रही थी। कोई भी कुछ कर पाता, इससे पहले ही सूरजभान ने पिता की तलवार निकाली और उसे अपने सीने में घोंप लिया। खून का एक फवारा छूट पड़ा और सूरजभान के साथ साथ उदयभान भी खून से लथपथ हो गया। कुछ पलों में सूरजभान का शरीर निठाल होकर एक तरफ गिर पड़ा था। अपनी ही आंखों के सामने जवान बेटे को यूं मरते देखकर उदयभान मानो गहरे सदमे में आ गया था। गांव के लोगों की मदद से सूरजभान को उठाकर वापस हवेली लेकर आया जाता है। वैद्य को बुलाकर उपचार करने के बहुत से प्रयास होते हैं, लेकिन वैद्य जी बताते हैं कि सूरजभान ने पहले ही दम तोड़ दिया है। चारों ओर स्त्रियों के रुदन की आवाज कलेजे को चीर रही थी। जिस घर से आज बारात विदा होने वाली थी, वहीं से आज ठाकुर के बेटे सूरजभान की अर्थी निकल रही थी। गांव में जिस किसी ने भी घटना के बारे में सुना, उसका कलेजा मुंह को आ गया था। सूरजभान की मौत उदयभान के पूरे परिवार को एक कभी ना भरने वाला जख्म दे गई थी। हर रात ठाकुर उदयभान चौंक कर उठ जाता। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका बेटा सूरजभान उसे मदद के लिए पुकार रहा हो। वह घर से निकलकर सड़कों पर भागने लगता, लेकिन फिर उसे ऐसा एहसास होता कि सूरज हमेशा के लिए जा चुका है। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरता हुआ देखना और उसे बचा ना पाने का गम उदयभान को भीतर ही भीतर खाता जा रहा था। कुछ महीने बीते होंगे कि बेटे के गम में उदयभान की भी मौत हो गई। सूरजभान और उदयभान की मौत के बाद ठाकुर परिवार पर जाने कैसी मनहूसियत हावी हुई कि घर पर शमशान लगने लगा। सूरज को उस रात क्या हुआ, ये बात आज तक एक राज बनी हुई है। अच्छा खासा खाना पीना खाकर सोया था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो कपड़े उतार कर शमशान की ओर दौड़ पड़ा और खुद ही अपनी जान ले ली। जितना सोचती हूँ इस भंवर में फंसती चली जाती हूँ। गांव वाले बताते हैं कि उस रोज उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसके ऊपर कोई जानवर हावी हो गया हो। हमको ऐसा लगता है, हो ना हो, ये कुछ तंत्र मंत्र का चक्कर है। देखो ना, सूरज की मौत के बाद उदयभान भी भगवान को प्यारे हो गए। अरे उदय के बाद मेरा छोटा बेटा और देवर जी भी तो एक एक करके हमें छोड़कर चले गए। पिछले 1 साल में 4 जनाजे निकले हैं इस घर से। ये दुख इतना बड़ा है कि रातों में नींद भी ना आती है। अरे पूरे गांव में नजर उठाकर भी हमारे परिवार की तरफ देखने की हिम्मत ना है किसी में।
लेकिन पता नहीं ये कौन सी ताकत है जिसके सामने हम सब बेबस हुए खड़े हैं, जो एक एक करके हमारे घर के मर्दों को लिए जा रही है। सूरज की बरसी है आज। हमने पूजा के बहाने शमशान वाले बाबा को बुलाया है। सुना है बड़ी सिद्धियां कर रखी हैं उन्होंने। अगर वाकई लोई बाधा हुई तो वो उसका हल जरूर निकाल देंगे। अब तो वही बताएंगे कि आखिर क्या बला है हमारे घर पर। बरसी के दिन हवेली में पूरा खानदान जमा था। शमशान वाले बाबा सूरजभान की आत्मा की शांति के लिए हवन कुंड प्रज्वलित करते हैं और फिर मंत्र पढ़ने लगते हैं। बरसी का हवन अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और हवन कुंड में जल रही अग्नि एकाएक बुझ जाती है। हवन कुंड में बार बार अग्नि को जलाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उनके प्रयास का कोई अर्थ नहीं निकलता। मैं यहाँ कुछ बहुत शक्तिशाली ताकत को महसूस कर पा रहा हूँ, जो नहीं चाहती कि सूरज की आत्मा को उस लोक में भी शांति मिले। बस इसीलिए वो बार बार हवन की अग्नि को बुझा रही है और बरसी होने नहीं दे रही है। लेकिन ऐसी कौन सी ताकत है? आखिर क्यों मेरे बच्चे को मरने के बाद भी नहीं छोड़ रही है वो? मैं ध्यान लगाता हूँ, तभी कुछ बता सकूंगा। बाबा कुछ देर के लिए ध्यान लगाते हैं और फिर अचानक से अपने स्थान से उठकर खड़े हो जाते हैं। नहीं, गलती हो गई मुझसे। जब मैं यहाँ आया, मैं अभी ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। अरे बाबा, बाबा क्या हो गया आपको? कहाँ जा रहे हैं आप? और क्षमा किससे मांग रहे हैं? तुम्हारे कुल का सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो क्या, कोई भी तुम्हारे खानदान को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। वो हश्र होगा तुम्हारे खानदान का कि कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचेगा। अपने कर्मों को भोगने का समय आ गया है। साहस कैसे हुआ तुम्हारा हमारे कुल के बारे में ऐसी बातें बोलने का? हम सम्मान दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मर्यादा भूल जाओ। भूलो मत, ठाकुरों की हवेली में बैठे हुए हो तुम। अगर अपने शब्दों की मर्यादा को भूलोगे तो लाश भी कहाँ जाएगी कोई जान नहीं पाएगा। ये अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा, सर्वनाश होगा। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा के वचन मानो पत्थर की लकीर बन गए थे। 20 दिन बाद ये अमावस्या की रात थी। दिन ढले सभी अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे कि अचानक ठाकुर उदय भान के छोटे भाई वीर प्रताप की आंख खुली। बिना कुछ बोले उसने अपने वस्त्र उतारे और चुपचाप शमशान की ओर जाने लगा। सुबह 4 बजे जब लोग शौच आदि के लिए खेतों की ओर जाने लगे, तब किसी को एक पेड़ की शाखा से वीर प्रताप का शरीर उल्टा लटका हुआ दिखाई दिया। वीर प्रताप के शरीर का एक एक अंग मानो लटकाने से पहले मरोड़ दिया गया था। उसके शरीर की असंख्य हड्डियां टूटी हुई थी। जिसने भी वीर प्रताप की ऐसी हालत देखी, दांतों तले उंगलियां दबा ली। पूरे ठाकुर परिवार में हाहाकार मच गया और इतना भी समझ में आ गया कि बाबा की कही बात सच होने वाली है। कुछ ही महीनों में एक ही परिवार के 5 मर्दों की बहुत ही भयंकर मौत हुई थी। अरे भाई, सुना तुमने? अरे वो वीर प्रताप शमशान में उल्टा लटका हुआ मिला है। अरे हमारे चाचा बता रहे थे कि बड़ी बुरी स्थिति थी उसकी, किसी ने बहुत तड़पा कर जान ली है। अरे भैया, हमको तो ये समझ में नहीं आता, जिस ठाकुर के नाम से पूरा गांव कांपता है, आखिर किसने मारा होगा उसको? देखो भैया, कहना नहीं चाहिए, लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। ठाकुरों के खानदान ने बहुत अन्याय किया है दूसरी जातियों के साथ। अरे होगा कोई जो अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करने आया होगा। ऊपर वाले की मार पड़ती जरूर है, आदमी को ये नहीं भूलना चाहिए। अरे भैया, गांव में बात हो रही है, किसी इंसान का काम नहीं है ये। कोई भूत प्रेत लगा है ठाकुरों के पीछे। हम तो कहते हैं दिन छिपे घर से बाहर निकलना बंद कर दो। कौन जाने उन्हें छोड़कर हमारे पीछे लग जाइए भला। ठीक कहते हो भाई। पूरे गांव में डर का माहौल था। दिन छिपने के बाद अब लोग घर से बाहर निकलने में भी घबराने लगे थे। गांव में चारों ओर इस दबी जुबान से इस तरह की बातें हो रही थी कि कोई अदृश्य शक्ति है जो ठाकुरों के खानदान का वंश खत्म कर देना चाहती है।
लेकिन कौन है वो, और आखिर उसकी ठाकुरों के खानदान से ऐसा क्या दुश्मनी है? क्या वाकई बाबा के कहे हुए वचन सत्य हो जाएंगे? क्या ठाकुरों के खानदान में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा? जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग देखना ना भूलें।